अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, यूज़ क्रैमर रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था एक, तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड है बच्चों क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल दोनों ही के दोनों जो रूल्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्रैमर रूल इनमें कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो आप लोगों ने ये रूल इंतहाई अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये रूल चूँकि आसान है तो इसके आगे जो इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है 3 से लेकर ऑनवर्ड 9 तक, चूँकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इसमें भी हम लोग जो है वो क्रैमर रूल ही यूज़ करेंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स में किया था। स्टेप 1 उसी तरीके से होगा, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस तरीके से, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, इससे कोएफिशिएंट 1 और -4 है, 1 और 4 है, तो 1 और 4 लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है, इससे कोएफिशिएंट 2 और -1, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा x और y, और इक्वल्स टू में आएगा मैट्रिक्स 4 और 5। ठीक है, अब यहां से जो क्रैमर रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम लेट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को a के इक्वल लेट किया था। ठीक है, क्रैमर रूल में भी इस मैट्रिक्स को a के इक्वल ही लेट कर लेंगे। a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, 4, 2 एंड -1। ठीक है, लेकिन जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसमें इसको हम x से इक्वल लेट करते थे और इसे b के इक्वल, जबकि यहाँ पे जो क्रैमर रूल होगा उसमें हम लोग a x लेट करेंगे, a और बेस में आ जाएगा x इक्वल्स टू में। अब ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं वो x के हैं, और ये वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो y के थे। ax में हम लोग क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उसे इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो इससे मुराद है कि 1, 2 जो है x का कोएफिशिएंट, इसकी जगह हम 4 और 5 लिख लेंगे, तो 4, 5 आ जाएगा, और 4 और -1 वैसे ही। ठीक है, ए मैट्रिक्स के अंदर x की जो आइडेंटिटीज हैं या x की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। इसके बाद ए वाई मैट्रिक्स आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब ए वाई है तो ए मैट्रिक्स ये वाला है, इसमें जो वाई वाली एलिमेंट्स होंगी विच इज 4 -1, ये वाई वाली थी, इसको चेंज कर देना 4 और 5 के साथ, तो आ जाएगा 1, 2 और 4 और 5। ये आप लोगों ने 3 मैट्रिसेस लेट करने हैं। इसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, डिटर्मिनेंट तीनों के फाइंड आउट करने हैं बनने। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1, 4, 2 -1, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 -8, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल्स टू -9। इसी तरीके से ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4, 4, 5 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू में आएगा -4 -20। हेंस ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में आ जाएगा -24। सिमिलरली अब लास्ट वन हम क्या करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 4, 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 is 5 -4 into 2 8, hence
ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में आ जाएगा -3। अब हम लोगों ने तीनों जो मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिए हैं। ए का डिटर्मिनेंट विच इज -9, ए एक्स विच इज -24 एंड ए वाई विच इज -3। अब इसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे देखना है, x और y चूंकि फाइंड आउट करना है तो x का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ओवर में a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल्स टू में आएगा a y का डिटर्मिनेंट और ओवर में a का डिटर्मिनेंट। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट अप करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब यहां से देखो तो इक्वल्स टू में ए एक्स है -24 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज -9। इसी तरीके से y इक्वल्स टू ए वाई है -24, सॉरी ए वाई है -3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट विच इज -9। अब बच्चों इनको आपस में डिवाइड करते हैं, हेंस x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 9, 8/3, 3 से कैंसिलेशन कर ली। इसी तरीके से y इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस, 3 से कैंसिलेशन करें तो 1/3 आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्रैमर रूल। ये रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आसान है और इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये देखें यहाँ से 1 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, y का 2, इसी तरीके से 3 और -2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया और एक्स वाई मैट्रिक्स दूसरा बना लेते हैं इक्वल्स टू में 7 और -3 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ से लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बनाना। तो जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो एक्स वाली एंटिटीज या एलिमेंट्स मौजूद थे इसे हम इंटरचेंज करते हैं 7 और -3 के साथ। तो 7 और -3 और इसके बाद 2 और -2 वैसे के वैसे ही। इसके बाद ए वाई, ए मैट्रिक्स में जो वाई वाली एलिमेंट्स मौजूद हैं इसे हम चेंज करते हैं 7 और -3 के साथ। तो 1 3 और 7 -3 आ जाएगा ए वाई मैट्रिक्स। इसके बाद तीनों जो मैट्रिसेस हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाते हैं, जिसके रिजल्ट में ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -24। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, x इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट अप करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी कैंसिलेशन करने के बाद 1 और y की वैल्यू आ जाएगी कैंसिलेशन करने के बाद 3। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 2 -5 4 -3 कोफिशिएंट्स को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू में -6 और -12 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ए एक्स, ए में जो एक्स के एलिमेंट्स हैं इसकी जगह -6 और -12 आ जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स बन जाएगा -6 -12 और -5 -3। इसी तरीके से ए वाई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में जो वाई वाली एलिमेंट्स होंगी इन्हें हम लोग -6 और -12 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से ए वाई आ जाएगा 2 4 एंड -6 -12। आफ्टर दैट तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाने के बाद ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 14,
ए एक्स और ए वाई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं, x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू में आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट अप करते हैं, हेंस कैंसिलेशन करने से x इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 2 कोफिशिएंट्स एंड 5 6 कोफिशिएंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिए। सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल टू में -1 और 5 स्क्वायर बॉक्स में लिख दिया। लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, ए एक्स आएगा, ए में जो एक्स के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम -1 और 5 के साथ रिप्लेस करेंगे। ए एक्स आ चुका -1 5 एंड 2 6। इसी तरीके से ए वाई मैट्रिक्स लेट करते हैं, ए में जो वाई के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम -1 और 5 के साथ इंटरचेंज करेंगे। ए वाई आ जाएगा 3 5 एंड -1 और 5। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट भी लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी और ए वाई का भी। डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, दरमियान में नेगेटिव का साइन। सॉल्व करने के बाद ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8, ए एक्स का -16 और इसी के साथ साथ ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 20। अब फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल्स टू में ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, हेंस बच्चों x इक्वल टू में आएगा कैंसिलेशन करने के बाद -2 एंड y इक्वल्स टू 4 के साथ कैंसिलेशन करें 5/2। ये था बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर रूल इसके ऑल पार्ट्स फिनिश किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।